होने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चे की 10 दलों के इस मोर्चे के भीतर सीट बंटवारे को लेकर क्या चल रहा है, इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई तरह की अटकलें लगाई गई, कई तरह की अफवाहें भी सरगर्म रही, लेकिन एबीपी गंगा कभी सुनी सुनाई बातें आप तक नहीं पहुंचाता। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश के हर वोटर के लिए, यूपी के हर नागरिक के लिए बेहद अहम है। इसलिए जरूरी है कि चुनाव और सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हर खबर उन तक सही ढंग से पहुंचे, सच्ची खबरें पहुंचे। एबीपी गंगा ने ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाले इस मोर्चे के अंदर की कथित खींचतान की सच्चाई जानने के लिए सीधे उनसे संपर्क किया। हमने दो टूक पूछा कि आखिर मामला क्या है। एबीपी गंगा से बातचीत में आज सुबह में ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया कि सीट बंटवारे को लेकर उनके मोर्चे के भागीदार एआईएमआईएम से कोई मतभेद नहीं है। खुद राजभर को सुनिए। जो ये बयान चल रहा है ये गलत न्यूज़ है और ना तो ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे और मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट में रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर खुद हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। जी ओम प्रकाश जी, आजकल आप खूब आप लगातार सुर्खियों में हैं आजकल। तो आजकल यानी आप जिसे कहते हैं दीवारों पर, अखबारों पर और जमीन पर तो आप हमेशा से संघर्ष करते रहे, लेकिन आजकल दीवारों, अखबारों और टेलीविजन पे भी खूब छाए हुए ओम प्रकाश राजभर। लेकिन बड़ा सवाल राजभर साहब ये है कि आज जो एक खबर बनती, हालांकि हमने जब आपसे बात की आपने साफ किया, तो ये साफ है कि एआईएमआईएम के साथ सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। देखिए, एएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी ने एक बयान दिया अखबार में कि हम 100 सीट की तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए और हमारी पार्टी में हम आवेदन करा रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहे वो आवेदन करें। इस तरह का बयान उन्होंने जारी किया। अब इस बात को कैसे इसकी 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, ये बात लोगों ने प्रचारित शुरू कर दिया। आज जब आपसे सुबह बात हुई हमारी, उसके बाद मैं तुरंत ओवैसी जी से बात किया तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, मोर्चे के साथ हैं जी। और सीटों के संबंध में कोई बात ही नहीं हुई, मोर्चे की कोई बैठक नहीं हुई, तो फिर सीटों का सवाल कहाँ पैदा होता है। और मज़े की बात कि हम जो 10 दल के लोग हैं, 403 सीटें हैं। यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं हक के लिए, अधिकार के लिए। हम लोग सीटों के झगड़ा करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं जी। हम लोग बैठ करके सीटों का मामला तय कर लेंगे, कोई विवाद नहीं है। जो ये समाचार सुबह से चल रहा है इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है ओम प्रकाश जी, अब ये बताइए, आज मायावती ने साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि हम किसी से गठबंधन नहीं करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का अभी तक स्टैंड है कि छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। यानी मायावती, आपने कहा था कि इस मोर्चे के साथ जो भी लोग जुड़ना चाहें या मोर्चा भी किसी से जुड़ सकता है, तो वो तो बंद हो गए। तो क्या अब ओम प्रकाश राजभर ने जो मोर्चा खड़ा किया है, जो सब 10 दलों को इकट्ठा किया है, क्या अब वो मोर्चे किसी और बड़े दल से गठबंधन की संभावना है? समाजवादी पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं? देखिए, आपने सवाल किया बहुजन समाज पार्टी का जी। तो बहुजन समाज पार्टी के तरफ से जो भी बयान आते हैं, आपने देखा कि पहली बार बीजेपी और बसपा का गठबंधन हुआ 6-6 महीने का, कि 6 महीने बसपा, 6 महीने सपा, और बसपा ने अपना 6 महीने कार्यकाल पूरा करके वादा नहीं निभाया जी। उसके बाद आ जाइए 2019 के लोकसभा चुनाव। लोकसभा के चुनाव में ये बात तय हुई सपा बसपा में कि हम लोग 2022 तक इसको गठबंधन को रखेंगे जी, और चुनाव बीतते ही गठबंधन टूट गया। तो हम कैसे मान लें? हमने तो देखा है, कहावत है कि हाथी के 2 दांत होते हैं, दिखाने के लिए, खाने के लिए। तो
उत्तर प्रदेश की सियासत जो है, उत्तर प्रदेश में आज के तारीख में आप ये देख लीजिए कि चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सारे दल छोटी पार्टियों के भरोसे अपनी नैया पार करना चाहते हैं। ये बयान आए दिन सुर्खियों में रहता। अभी आपने भी जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी छोटे दलों से करना चाहती है। हमने बयान सुना कांग्रेस का भी, हमने सुना बसपा का, उनके भी नेताओं का भी सुना था जी। तो आज के तारीख में बड़े दलों से लोग समझौता क्यों नहीं करना चाहते हैं? इससे साफ जाहिर है कि बड़े दलों के पास वोट नहीं है। अब वोट अगर है तो छोटे दलों के पास वोट है। ये छोटे दल के लोग मिलकर के एक मोर्चा हम लोग बना लिए हैं। अब इस मोर्चे के पास आज के तारीख में जो अति पिछड़ा वोट है, अति पिछड़ा वोट आज के तारीख में 43% है उत्तर प्रदेश में, और 22% मुसलमान है जी। तो ये धीरे धीरे अपने हक के लिए इकट्ठा हो रहा है। ये भागीदारी संकल्प मोर्चा में हम लोग ये मन बनाए हैं कि उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल हम लोग 5 साल माफ करेंगे। सरकार बनती है भागीदारी संकल्प मोर्चा की। हम गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे 5 साल। हम उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। बिल्कुल। हम उत्तर प्रदेश में अमन चैन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। बिल्कुल राजभर साहब, लेकिन एक सवाल पाकिस्तान नहीं, मैं राजभर साहब यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से, कांग्रेस से किसी से कोई गठबंधन होने का कोई विकल्प खुला है अभी या नहीं? क्योंकि बसपा ने तो खुद दरवाजे आज बंद कर दिए। बहन जी ने कह दिया अकेले चुनाव लड़ेंगे अपने दम पर। आप देखते जाइए आगे आगे खेल क्या होता है जी। और सवाल आपने किया बीजेपी से, तो बीजेपी डूबती हुई नैया है। चलिए ठीक है, वो भी दरवाजा बंद समझिए। तब याद आते हैं ये पिछड़े दलित। अब बची सपा और कांग्रेस, क्या इनसे गठबंधन हो सकता है? और वो हमारे साथ आना चाहे तो उनका स्वागत है, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप उनके साथ नहीं जाएंगे? जब वो आएंगे तो साथ हो जाएंगे दोनों लोग ना। नहीं ओम प्रकाश भाई, देखिए आप राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। मैं भी समझ रहा हूं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, और आप भी समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं, कि आप उनके साथ जाएंगे या वो आपके साथ आएंगे, तो इसको क्लियर कर दीजिए। देखिए हमारा मोर्चा, फिर मैं कह रहा हूं, जिन मुद्दों को लेके हम लोग मोर्चा हमारा बना है, हमारे मोर्चे का दरवाजा खुला हुआ है। जो इसमें आना चाहे उसका स्वागत है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जी। तो एक आपसे एक आखिरी सवाल मैं करूंगा यहां पर राजभर जी। ओम प्रकाश जी, देखिए आज से अगर आपको लगातार हम देख रहे हैं, पिछले अगर मैं बताऊं तो 12-13 साल से, मैं खुद की अपनी बात कर रहा हूं जो हम देख रहे हैं, हालांकि आप 2-3 दशकों से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर अपने समाज को और दूसरी जो ओबीसी जातियां हैं उनको एक मंच पर, और उनके जो वोटिंग पैटर्न को है उनको बदलने की ताकत रखते हैं? आ गई है वो ताकत? उस तरह का मोर्चा बन गया है? और क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा? देखिए आपने देखा कि 14 साल भारतीय जनता पार्टी भटक रही थी नदी के किनारे की कोई नैया पार कर दी जी। 14 साल के बाद जब ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल जी उनकी नैया पार करने के लिए तैयार हुए, तो उनकी नैया पार हुई और उत्तर प्रदेश में 17 में सरकार बनी जी। ये साफ जाहिर है कि हम लोगों ने अपना वोट उनको दिलवाया। अपने जो अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट है उसको हम लोगों ने दिलवाया, जिसके वजह से सरकार बनी। और मजे की बात आपने देखा होगा कि बीजेपी ने भी एक दाव चला कि पिछड़े का चेहरा, जैसे केशव मौर्य को आगे किया कि पिछड़े का मुख्यमंत्री बनाएंगे, इससे पिछड़ों में और एक खुशी की बात आई कि चलिए एक पिछड़े समाज का अगर सीएम बनेगा तो हमारी लड़ाई या हमको हक मिलेगा। तो पिछड़े समाज के लोगों ने केशव मौर्य के नाम पे झूम के वोट दिया, जिसके वजह से 17 में सरकार भी बन गई जी। अब जब सरकार बन गई तो उत्तराखंड से ला करके मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब पिछड़े समाज को ठेंगा दिखा दिया गया कि नहीं तेरा अब काम नहीं। देखिए ओम प्रकाश राजभर साहब, ठीक है ओम प्रकाश राजभर साहब, मैं यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा क्योंकि हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि आपके भागीदारी संकल्प मोर्चे के एक अहम साथी शौकत अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा उनसे आप राम सलाम करिए, फिर हम उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे
शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के। शौकत अली साहब, आपका स्वागत है ABP गंगा में। जी शुक्रिया। तो शौकत अली साहब, देखिए, आप और ओम प्रकाश राजभर जी दो बड़े न्यूज मेकर हैं आज के। आपने एक बयान दिया और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बयान दिया। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि हम साथ हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा साथ है और साथ मिलकर लड़ेंगे। ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो यह माना जाए कि अब इस चुनाव में जिन 100 सीटों की बात की थी, हालांकि सीट बंटवारे पर अभी आपने कहा कि अभी आगे बातचीत होगी, तो उस पर मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं, दर्शकों को जरूर बताएं कि क्या है आपकी अगली रणनीति। देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जी। मैंने ये कहा कि मैं 100 सीटों पर तैयारी कर रहा हूँ। बाकी आगे नेशनल प्रेसिडेंट या हम जिस मोर्चे के हिस्सा हैं, मोर्चे के जो संयोजक हैं हमारे राजभर जी, वो तय करेंगे, बैठेंगे, बात होगी, सीटों का बंटवारा होगा। फिलहाल हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने संगठन की जो मैं समीक्षा कर रहा हूँ पूरे प्रदेश में, वो 100 सीटों पर मैं अपने संगठन को मजबूत बना रहा हूँ जी। और आखिरी फैसला दोनों पार्टी के नेता बैठ करके करेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा तय करेंगे कि कितनी सीटों पर हमें चुनाव, हमें जो सीट मिलेगी हम उस सीट पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे बीच में इस चीज को लेकर के कोई झगड़ा नहीं है जी। बिल्कुल। तो ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे साथ मौजूद। ओम प्रकाश जी, शौकत अली साहब ने भी ये बात साफ की, तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी चुनावी दौर है और बड़े छोटे छोटे बयान बहुत मायने रखेंगे और विरोधी पार्टियां छोटे छोटे बयानों से कई फायदे उठा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2 रुपए पर ट्वीट करते हैं, 2 रुपए का ट्वीट करते हैं। वो ऐसे लोग ठेकेदार बैठे हैं, वो कोई भी कुछ करें, लेकिन यहाँ हमारे मोर्चे के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है जी। हम लोग सब कुछ जान गए हैं। मोर्चे को बदनाम किया जाएगा, नेताओं को बदनाम किया जाएगा, इसी तरह की तमाम फर्जी खबरें चलाई जाएंगी, लेकिन मतदाता सब कुछ जान गया है। अब मतदाता भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ है, हमारे नेता एकजुट हैं। हम लोग हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, भागीदारी के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस नाते हमारे मोर्चे पर कोई असर कोई पड़ने वाला नहीं है किसी का। ठीक है शौकत अली साहब, तो अभी आगे उत्तर प्रदेश में AIMIM किस तरह से आगे बढ़ेगी? पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग संगठन खड़ा कर लिया है या करेंगे? इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा और इसके बाद एक और अहम सवाल पूछूंगा आपसे जी। कि मैं 2014 से उत्तर प्रदेश में पार्टी पे, संगठन पे ही काम कर रहा हूँ। 2017 में हम इलेक्शन लड़े विधानसभा का 36 सीटों पर। हम संभल की सीट पर रनर रहे, बाकी 3 सीटों पर हमने थर्ड पोल किया था। 5 लाख के आसपास हमने वोट हासिल किया था उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के इलेक्शन में। हम मेहनत कर रहे हैं। उसके फौरन बाद जो निकाय चुनाव हुआ था, हम पूरे उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के अंदर हमने अपना मेयर लड़ाया था, जहां पर हमने सेकेंड पोल किया था। 57,000 वोट हमने हासिल किया था। 9 हमारे पार्षद जीत करके आए थे। पूरे यूपी में हमने 25 कारपोरेटर अपने जिताए थे। तो हम संगठन पे भी काम कर रहे हैं, इलेक्शन में भी हमें हर दिन कामयाबी मिल रही है और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया काम कर रहा है। 75 जिलों में हमारे जिले की बॉडी है। बाकी जिलों में हम रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, विधानसभा वाइज में देख रहा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ और हमारा संगठन काफी मजबूत हो चुका है। जो भी कमियां है उसको हम लोग 1 महीने के अंदर पूरी कर लेंगे। ठीक है ओम प्रकाश राजभर जी, का आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि देखिए आप भागीदारी संकल्प मोर्चा के आप संयोजक हैं और आपने सबको बड़े संजो कर रखा है, तमाम गठबंधन दलों को। तो ये बताइए कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित करेगा या बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए आप आने वाले दिनों में चुनावों में जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रिहर्सल किया है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 6-6 महीने का सीएम का समझौता किया। तो हम लोगों ने बैठ के एक दिन अध्ययन किया कि जब वो 6-6 महीने का कर सकते हैं तो हम लोग 1-1 साल का क्यों न कर लें। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री का पहले से अनाउंस करेंगे या बाद में, चुनाव के बाद में? बिल्कुल
नए चुनाव के बाद हमारा तय है कि राजभर होगा, कुशवाहा होगा, पटेल होगा, चौहान होगा, मुसलमान होगा, ये हमारे 5 सीएम होंगे जी। उसी के साथ हमारे 20 डिप्टी सीएम होंगे 5 साल में। तो शौकत अली भाई हम साहब लोगों ने तय कर लिया। नहीं, तो शौकत अली भाई क्या सीएम की तरफ देखेंगे, आप डिप्टी सीएम की तरफ देखेंगे? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको अगर सीएम बनाया जाए तो क्या आप नहीं बनेंगे? चलिए ओम प्रकाश जी, आप राजनीति में आपका जो ऑफर होता है बम्पर ऑफर होता है, क्योंकि 20 डिप्टी सीएम 5 सीएम ऐसा ऑफर हमने इससे पहले कहीं नहीं सुना। और चलिए आपने अभी फिर ऑफर दिया कि आप मुख्यमंत्री बने तो आप मानेंगे या ना मानेंगे, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भागीदारी संकल्प मोर्चे पर हमारी नजर बनी रहेगी और लगातार आप, क्योंकि आप एक नई तरह की सियासत की शुरुआत आपने उत्तर प्रदेश में की है। शौकत अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीपी गंगा से दोनों नेता हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। बढ़ते हैं आगे। विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है। नामांकन के दौरान भाजपा ने बढ़त जरूर बना ली, लेकिन असली खेल 3 जुलाई को होगा। 75 में से 18 जिलों की तस्वीर